everybody. So in this video we are going to discuss 5 important questions on the chapter statistics. So let's start with it. तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्रोबेबल होता है। जैसे यहां पर देखो 2 अननोन फ्रीक्वेंसीज हैं। अब वो 2 अननोन फ्रीक्वेंसीज दे सकते हैं या एक अननोन फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, वो उनके ऊपर है। वो चाहे यहां पर मीन दे दें या मीडियन दे दें या मोड दे दें, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब तुमने मीन तो चाहे डायरेक्ट मेथड या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से ऑब्वियसली पढ़ा होगा। मैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड से तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे यहां पर देखो क्लास मार्क सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है, आपको पता है। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, क्लास मार्क विल बी 10। इसका क्लास मार्क होगा 30, उसी तरीके से 50, 70, 90 और इसका हो जाएगा 110। सही है। अब इसके बाद मिडिल मोस्ट क्लास मार्क को तुम अज्यूम्ड मीन अज्यूम कर लेते हो। तो मिडिल मोस्ट क्लास मार्क यहां पर क्या देखो, 2 यहां पर है, 2 यहां पर। तो मिडिल मोस्ट में 2 वैल्यूज हैं, तो तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहे इस वाले को अज्यूम्ड मीन अज्यूम कर लो। ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, यूआई निकालना है। यूआई क्या होता है, एक्सआई माइनस ए बाय एच। एक्सआई माइनस ए बाय एच होता है। सही है। और ए यहां पर क्या ये हो गया और एच क्या हो गया, क्लास साइज। वैसे मैंने कई बार ऑन द इन्फिनिटी लर्न क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल ये एक्सप्लेन किया है कि तुम अज्यूम्ड मीन किसी भी वैल्यू को ले सकते हो, चाहे वो इनमें से हो या ना हो। लेकिन अगर तुम मिडिल मोस्ट क्लास मार्क को अगर तुम अज्यूम्ड मीन लेते हो तो कैलकुलेशन आसान होता है। वैसे ही एच भी तुम किसी भी वैल्यू को, आई रिपीट, दुनिया में किसी भी वैल्यू को एच लोगे, आंसर सेम आएगा। लेकिन कोशिश ये करो कि क्लास साइज को एच लो, और अगर क्लास साइज सेम नहीं है तो उस केस में एचसीएफ ऑफ द क्लास साइजेस को तुम एच ले सकते हो। ठीक है। तो यहां पर एक्सआई माइनस ए बाय एच, तो इस क्लास इंटरवल का क्या होगा देखो, 10 माइनस 70 माइनस 60 बाय 20 माइनस 3। फिर वैसे ही 30 माइनस 70 माइनस 40 बाय 20 माइनस 2। फिर वैसे ही देखो माइनस 1 0 फिर 1 और फिर 2। ये तुम्हारे यूआई हो गए। तो अब अज्यूम मीन मेथड से स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें एफआई यूआई निकालना पड़ता है। तो एफआई यूआई यहां पर क्या होगा, ये देखो यूआई है और यहां पर फ्रीक्वेंसी ये है, तो -15 हो जाएगा। -15 फिर इधर मल्टीप्लाई करो -2f1, फिर यहां पे मल्टीप्लाई करो -10, फिर इनको मल्टीप्लाई करो 0, फिर इनको मल्टीप्लाई करो 7, फिर इनको मल्टीप्लाई करो 8 2 16। अब देखो मीन क्या होता है, एक्स बार यहां पर क्या गिवन है गाइस, दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू 62.8। अब मीन क्या होता है, a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है, दैट इज इक्वल टू 62.h ओवर हेयर। अब यहां पर देखो a क्या है 70, a इज 70 ओवर हेयर, 70 प्लस h क्या है 20, और फिर सिग्मा एफ आई यू आई यहां पर क्या होगा, इन सबको ऐड करो। तो देखो लेट्स ऐड इट। सो ये तुम्हारा आएगा -25 प्लस 7 -25 प्लस 7 -18 हो जाएगा। फिर -18 प्लस 16 -2, फिर चेक करता हूं, -25 प्लस 7 -18 और -18 प्लस 16 -2, तो -2f1 -2 होगा, -2f1 -2 होगा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज। देखो यहां पर ऑलरेडी गिवन है 50, सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज 50 है, दैट इज इक्वल टू 62.8। सही है। अब इसको सॉल्व करके तुम्हें f1 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करो तो f1 की वैल्यू आपको मिलेगी। तो इसको देखो करता हूं सॉल्व, ये कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद अगर इस चीज को इस तरफ ले आओगे तो क्या मिलेगा, -2f1 -2 दैट इज इक्वल टू 62.8 -70, ये क्या होगा, -7.2 होना चाहिए। सही है। इंटू 5 हो जाएगा। देखो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो देखो 5 2 10 और ये -36 आ रहा है। सही है। तो यहां से इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो -2f1 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा -34। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो ऑब्वियसली, यहां से f1 की वैल्यू आएगी 17।
सही है, F1 की वैल्यू आपको मिलेगी यहां पर 17। कैलकुलेशन वगैरह चेक करो, ठीक है। अब देखो यहां पर F2 की वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, देखो यहां पर सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज 50 ऑलरेडी गिवन है, यानी सिग्मा Fi आपको गिवन है, सिग्मा Fi इज इक्वल टू 50 ऑलरेडी गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करो, F1 की वैल्यू भी 17 है, इसको 17 अज्यूम कर लो। अज्यूम क्या, हमने वैल्यू निकाल ली है। देखो 17 प्लस 5 क्या होगा, 22, 22 प्लस 10 32, और फिर 32 प्लस 7 दैट इज 32 प्लस 7 क्या होगा, 39, 39 प्लस 8 47 आई थिंक, सही है। तो 47 प्लस F1, F2 यहां पर दैट इज इक्वल टू 50। कैलकुलेशन वगैरह चेक कर सकते हो, तो F2 यहां पर आएगा 3। कैलकुलेशन चेक करो, फिर से मैं एक बार देख लेता हूं। देखो F1 यहां पर 17 है, तो ये 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 10 32, 32 39 और 8 47, सही है। तो देखो कई बार क्या होता है, यहां पर तो तुमको एक ही इक्वेशन से F1 की वैल्यू मिल गई। कई बार क्या होता है कि तुम्हें F1 और F2 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मिलेंगे। F1 और F2 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपको मिलेंगे, तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब यहां पर चाहे आपको मीन दे दिया जाए, मीडियन दे दिया जाए, मोड दे दिया जाए, वो कुछ भी वहां पर हो सकता है, ठीक है। चलो फिर देखो मोड का क्वेश्चन, या तो मोड पूछ सकते हैं या मीडियन पूछ सकते हैं। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, इसको समझो। यहां पर देखो कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें कि क्लास इंटरवल यहां पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। देखो जैसे ये 29 है, फिर ये यहां पर 30 है, फिर 34 35 है, तो उसको कॉन्टिन्यूअस बनाने का लॉजिक क्या है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैं क्वेश्चन रखा है मैंने। ऐसा नहीं है कि हर बार, बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कि -0.5 और +0.5 कर दें, हर बार ऐसा नहीं होता है ना। इस चीज को रट नहीं लेना आपको। आपको करना क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं, देखो क्या करना होता है। जो लॉजिक है उस चीज को समझो, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आप उसको गलत ना कर दो, ठीक है। क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रोबेबल है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं, हमेशा आते हैं। चलो तो इसमें करना क्या होता है कि अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल और लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल, ठीक है। अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल, इन दो चीजों को यहां पर देखो। फिर देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। तो मैंने क्या बोला, अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल और लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल, इनमें डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो जो भी डिफरेंस आया उसको 2 से डिवाइड करना है। जो भी डिफरेंस आया, जरूरी नहीं है कि 1 ही डिफरेंस आ जाए हर बार, कोई भी डिफरेंस आ जाए उसको 2 से डिवाइड करो तो 0.5 आएगा, सही है। अब जब 0.5 आ गया तब आपको सारे लोअर लिमिट्स में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, सारे लोअर लिमिट्स में से। तो 25 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो तो 24.5, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो तो 29.5, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो तो 34.5, इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 39.5। तो पैटर्न भी तुम देख सकते हो, देखो 5 इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 44.5, और आई थिंक 49.5 नहीं और भी है 49.5, फिर आ जाएगा 54.5, ठीक है। उसके बाद सारे अपर लिमिट्स में 0.5 ऐड करो। फिर से एक बार सुन लो, इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट, इनमें डिफरेंस निकालो। फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट, सेकेंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, दोनों में डिफरेंस निकालो। फिर उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करो। जरूरी नहीं है कि डिफरेंस 1 ही आए, डिफरेंस कुछ भी आ सकता है। तो यहां पर 1 आ रहा है, उसको 0.5 से 2 से डिवाइड करो तो 0.5 आया। फिर सारे लोअर लिमिट्स में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करो और सारे अपर लिमिट्स में 0.5 को ऐड करो। ये आपको करना है। तो जब तुम सारे अपर लिमिट्स में 0.5 ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, 29.5, 34.5, 39.5, 44.5, 49.5, 54.5 और फिर देखो ये 59.5। तो इसी तरीके से आपका चलता चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है Fi, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है यहां पर देखो 14 है, 22 है
उसके बाद 16 है, 6 है, 5 है, 3 है, 4 है। इसको चेक कर लो, ठीक है। देखो अब मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि अगर इसी क्वेश्चन में तुमको मीन निकालना पूछते तो कोई कंपल्शन नहीं था कि आपको क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूअस करना। इसका लॉजिक भी मैंने कई बार ऑन द इन्फिनिटी लर्न क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन किया है ठीक है, कि यहां पर आपको मीन निकालना है तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूअस करना, लेकिन मोड और मीडियन में 100% कंपलसरी है क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूअस करना। ठीक, अब देखो मोड निकालने के लिए क्या होता है तुम्हें मॉडल क्लास चाहिए, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का मतलब होता है द क्लास इंटरवल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, 22 है। तो क्लास इंटरवल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है, तो यही तुम्हारा मॉडल क्लास है। अब मोड का फॉर्मूला होता है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये मोड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पर L तो हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट देखो 29.5 है। ठीक है, H क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब इन दोनों में गैप कितने का है, 5 का है, तो क्लास साइज आपका 5 हो गया। फिर उसके बाद देखो जैसे तुम नंबर्स का सीक्वेंस जानते हो 0 1 2, तो उसी तरीके से F0 F1 F2 ये याद रखना। और यहां पर F1 जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, इसका मतलब क्या है कि F1 ये है, ऑब्वियसली उसके पहले F0 होना चाहिए और उसके बाद F2 होना चाहिए, ऐसे याद करोगे। ठीक है, तो यहां पर F1 माइनस F0 यानी कि 22 माइनस 14, 22 माइनस 14 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यहां पर देखो क्या है 16। तो ये तुम्हारा मोड है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैलकुलेट कर लो, दिस इज योर मोड। सही है, कैलकुलेट तुम खुद से कर सकते हो। अब देखो मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको मीडियन क्लास, अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे मीडियन निकालने के लिए बोला गया तो सबसे पहले आपको मीडियन क्लास चाहिए। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर मोड और मीडियन निकालने बोला गया हो तो क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस करना 100% कंपलसरी है। मीन के लिए ये कंपल्शन नहीं है, मीन के लिए क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूअस करना जरूरी नहीं है, लेकिन मोड और मीडियन के लिए क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूअस करना जरूरी है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें मीडियन क्लास चाहिए, उसके लिए तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी पड़ती हैं, CFI जिसको बोलते हैं। मैं इसी में इसीलिए कर रहा हूं कि थोड़ा सा टाइम मैं बचा रहा हूं, है ना। हालांकि अब एक साथ अगर मोड और मीडियन आ गया तो अलग अलग टेबल बनाओगे जो समझ में थोड़ा सा आए। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो कि फर्स्ट क्लास इंटरवल का 14, फिर इसमें 22 ऐड करो तो क्या आएगा बताओ 36, फिर इसमें 16 ऐड करो तो क्या आएगा 52, फिर इसमें 6 ऐड करो तो ये तुम्हारा क्या आएगा 58, फिर 5 ऐड करो तो क्या आएगा 63, फिर 3 ऐड करो तो 66, फिर 4 ऐड करो तो 70। देखो तो ये तुम्हारे पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज तुम्हारे पास आ गए। फिर चेक करो फर्स्ट क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, फिर 22 ऐड किया 14 में तो क्या आएगा 36, कैलकुलेशन चेक कर लो, 36 में 16 ऐड किया तो 52 ही आएगा। हाँ ठीक है, फिर इसमें 6 ऐड किया 58, फिर इसमें 5 ऐड किया 63, फिर इसमें 3 ऐड किया 66, फिर 4 ऐड किया तो 70। लास्ट स्टेप में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या वो सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज हैं जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट स्टेप में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज हैं जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको n/2 निकालना होता है। n/2 क्या है 70/2 दैट इज इक्वल टू 35। तो यहां पर देखो मीडियन क्लास क्या है, द क्लास इंटरवल हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। n/2 यहां पर 35 है, तो क्लास इंटरवल हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 यहां पर क्या है 36। इसका मतलब मीडियन क्लास भी यहां पर यही है। कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में मीडियन क्लास और मॉडल क्लास सेम हो, वो बस मतलब मैं यहां पर कोइंसिडेंस है। तो मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F। बाकी इसमें मीनिंग मैं बता रहा हूं, ठीक है।
ये होता है L प्लस एच इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ, जहां पर L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 29.5, H क्या है, क्लास साइज, n बाई टू हमें ऑलरेडी पता है, CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास यानी 14, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 22, ये याद होना चाहिए। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास यानी मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये आपका मीडियन हो गया, इसको ऑब्वियसली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यही तरीका है मीडियन और मोड निकालने का। आई होप दैट इज क्लियर। चलो फिर देखो ये सेम क्वेश्चन है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मीडियन निकालने का था सेम चीज में। फिर देखो कई बार देखो ये क्वेश्चन आ जाता है, ये एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट है, इसमें बस ये है कि जैसे यहां पर क्लास इंटरवल्स आपको नहीं गिवन है, देखो क्लास इंटरवल्स आपको नहीं गिवन है ना, और कुछ ये फ्रीक्वेंसीज इस तरीके से गिवन है, तो यहां पर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है, तभी तो तुम कुछ मीन मीडियन मोड निकाल पाओगे। तो वो कई बार कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो वो मैं बता देता हूं। ठीक, जैसे यहां पर देखो एज इन ईयर्स आपको निकालना है। ठीक, अब यहां पर देखो बिलो 25 इस तरीके से, तो बिलो 20 0 से 20 होगा ना, बिलो 20 का यही मतलब होता है। बिलो 25 का मतलब, अब यहां से देखो क्लास इंटरवल्स कैसे बनाओगे, 20 से 25 बनाओगे कि नहीं, फिर उसके बाद बताओ 25 से 30 बनाओगे कि नहीं, फिर देखो 30 से 35, तो इस तरीके से बनाते जाओगे, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, ये तुम्हारे क्लास इंटरवल्स आ गए। सही है, ये तुम्हारे क्लास इंटरवल्स आ गए। एक बार चेक कर लो 0 से 20, क्योंकि ये देखो बिलो 20 है तो 0 से 20 ही लोगे, है ना। फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। सही है। अब यहां पर फ्रीक्वेंसीज कैसे लिखना है वो मैं बस समझा देता हूं आपको। जैसे देखो ये क्या है, बिलो 20 है, तो इसका मतलब 2 ही होगा फ्रीक्वेंसी। अब देखो 6 यहां पर क्या है, ये बिलो 25 है, यानी 25 से कम 6 लोग हैं। समझो बात को, 25 से कम 6 लोग हैं और 20 से कम 2 लोग हैं, तो 20 से 25 में इन दोनों का गैप होगा कि नहीं। सो 20 से 25 में 4 पॉलिसी होल्डर्स होंगे या नहीं, बताओ, 4 पॉलिसी होल्डर्स होंगे। उसी तरीके से देखो बिलो 30 25 लोग, 24 लोग हैं, और बिलो 25 6 लोग हैं, तो इसका मतलब 25 से 30 में कितने लोग होने चाहिए, 24 माइनस 6, यानी कि ये तुम्हारा होगा 18। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो फ्रीक्वेंसीज ये हैं तुम्हारे पास। उसी तरीके से देखो कि बिलो 35 इतने लोग हैं, क्योंकि ये बिलो 35 है, और बिलो 30 यहां पर 24 लोग हैं, तो इसका मतलब 30 to 35 में कितने लोग होने चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस, तो 45 माइनस 24, ये क्या होगा बताओ, 21। सही है, इसको चेक कर लो। तो इसी तरीके से बाकी के लिए भी हम फ्रीक्वेंसीज लिख सकते हैं, और बाकी फिर जो भी लिखा हो मीन मीडियन मोड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर गाइस। चलो फिर इस टॉपिक में एक क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो ऑलमोस्ट हर साल वो घुमा फिरा कर पूछते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मोड। अब यहां पर एक चीज है, उसको क्या बोलते हैं, इंपिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, है ना। तो इंपिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड क्या है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये तुम्हें याद होना चाहिए, इस पे एक क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऑलमोस्ट हर साल पूछते हैं। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, द इंपिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। अब उसको कई बार घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं। इसमें ये हो सकता है कि 2 चीजें दे दी, तीसरी चीज निकाल दो, कोई भी 2 वैल्यू यहां पर मीन मीडियन मोड से दे दिया और तीसरी वैल्यू निकालो, या फिर इस तरीके से घुमा सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन है। अब देखो इसको कैसे आप टैकल करोगे, इससे एक मीडियन को हम इधर ला सकते हैं, तो मोड माइनस मीडियन हो जाएगा, ध्यान से देखो। फिर दूसरी तरफ क्या है
कि 2 टाइम्स ऑफ मीडियन बचेगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ मीडियन बचेगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन बचेगा यहां पर। तो यहां पर देखो अब डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन गिवन है 24, तो ये 24 है, और यहां से अगर तुम 2 कॉमन लेते हो तो मीडियन माइनस मीन आ जाएगा। तो मुझे बताओ कि क्या ये डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन है, तो क्या ये बताओ कि ये 12 के इक्वल आया या नहीं आया, तो 12 आंसर हो गया, है ना। तो ये याद होना चाहिए, इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड हाईली प्रोबेबल चीजें हैं। तो इस चैप्टर में यही सारे इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, सिचुएशंस चेंज होंगे, कॉन्सेप्ट यही है। So I hope that is clear to every student watching this. That's all we needed to do in 5 important questions in the chapter Statistics. Thanks for watching.